चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले और महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को रौंदा। 124 रन से दी मात। भारत ने दिया था 48 ओवर में 319 रन का लक्ष्य। बारिश की वजह से पाकिस्तान को मिला 41 ओवर में 289 रन का टारगेट, लेकिन 34वें ओवर में 164 रन पर ही ढेर हुआ पाकिस्तान। धीमी शुरुआत के बाद दोनों भारतीय ओपनर्स ने जमकर दिखाया हाथ। रोहित शर्मा ने 91 और शिखर धवन ने 68 रन बनाए। विराट कोहली ने खेली कप्तानी पारी। 68 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से खेली 81 रन की शानदार नाबाद पारी। प्लेयर ऑफ द मैच बने युवराज सिंह। उन्होंने 32 गेंद में 8 चौके और 1 छक्के की मदद से बनाए 53 रन। बल्लेबाजी में हार्दिक पांड्या ने किया कमाल। महज 6 गेंदों में 20 रन बनाए। 8 ओवर में 2 विकेट भी झटके। उमेश यादव ने पाकिस्तान के 3 विकेट झटके। रविंद्र जडेजा ने 2, जबकि भुवनेश्वर ने 1 विकेट हासिल किया। पाकिस्तान की तरफ से अजहर अली ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। दूसरे खिलाड़ी भी सस्ते में लौटे पे रहे। शानदार जीत पर कप्तान कोहली ने कहा, बॉलिंग बैटिंग में 10 में से 9 नंबर देता हूं, लेकिन फील्डिंग में सुधार की जरूरत है। विराट कोहली ने युवी के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। कहा, उनकी पारी ने फर्क ला दिया। पाकिस्तान पर शानदार जीत के बाद बर्मिंघम में जश्न। स्टेडियम के बाहर तिरंगे के साथ उत्साह में दिखे भारतीय फैंस। पाकिस्तान का आखिरी विकेट गिरते ही हिंदुस्तान में शुरू हुआ जश्न का दौर। जमकर हुई आतिशबाजी, झूम उठे क्रिकेट प्रेमी। आधी रात को नागपुर की सड़कों पर बड़े तिरंगे के साथ उतरे लोग। हजारों की भीड़ ने टीम इंडिया को दी जीत की बधाई। भारतीय टीम की जीत पर आधी रात को झूमी मुंबई। क्रिकेट फैंस ने लगाए कोहली कोहली के नारे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की कामयाबी पर लुधियाना में उत्साह। इंडिया इंडिया के नारों के साथ झूमते रहे लोग। पाकिस्तान पर मिली शानदार जीत का रंग मेरठ में भी दिखा। गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के परिवार ने बांटी मिठाई। वडोदरा में क्रिकेट प्रेमियों ने तिरंगा लेकर बाइक रैली के रूप में मनाया जश्न। देर रात तक चलता रहा सेलिब्रेशन। अहमदाबाद में आतिशबाजी करते हुए क्रिकेट प्रेमियों ने जमकर की नारेबाजी। सूरत में जीत के जश्न में पड़ा खलल। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अलग ही रंग दिखा। जीत के बाद फैंस ने लगाए जय श्री राम के नारे। हैदराबाद में भी क्रिकेट प्रेमियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। तिरंगे के साथ सलामी देकर मनाया जश्न। महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में भी लहराया तिरंगा। आधी रात को क्रिकेट फैंस ने मनाया जश्न। दिल्ली के इंडिया गेट में भी मना जीत का जश्न। देर रात तक झूमते रहे क्रिकेट फैंस। दिल्ली के नजदीक नोएडा में भी दिखा उत्साह। पाकिस्तान की हार पर क्रिकेट प्रेमियों ने इंडिया इंडिया के नारे लगाए। जीत के बाद भोपाल में भी क्रिकेट फैंस ने दी शुभकामनाएं। हाथों में खिलाड़ियों के पोस्टर लिए नारेबाजी। सिंगर आशा भोसले ने भी भारतीय टीम की सराहना की। ट्वीट कर कहा, नीला रंग जीत का वेल डन। बर्मिंघम स्टेडियम के वीवीआईपी बॉक्स में दिखे 9,000 करोड़ गबन के आरोपी विजय माल्या। गावस्कर के साथ भी तस्वीर आई सामने। यूपी की झांसी में पुलिस ने 2 सट्टेबाजों को पकड़ा। भारत पाकिस्तान मैच पर लगा रहे थे सट्टा। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन के मुख्यालय पर आतंकी हमला। सुरक्षा बलों ने 4 दहशतगर्दों को गेट पर ही ढेर किया। अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकियों ने किया था हमला, लेकिन अपने नापाक मकसद में रहे नाकाम। मारे गए आतंकियों से 4 AK-47, 140 राउंड कारतूस, 9 हैंड ग्रेनेड, पेट्रोल बोतल और कई दूसरे सामान बरामद। एनआईए की 2 दिन तक चली छापेमारी को लेकर अलगाववादी नेताओं की बैठक आज श्रीनगर में सैयद अली शाह गिलानी के आवास पर बनाएंगे रणनीति। रविवार को भी एनआईए की टीम ने 7 ठिकानों पर छापेमारी की। श्रीनगर, जम्मू और गुड़गांव में तलाशे टेरर फंडिंग के सबूत। गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने एबीवीपी और समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों में भिड़ंत। जमकर हुई मारपीट। एक छात्र नेता हिरासत में। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यूपी सरकार के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी तुलसी गौड़ ने अपनी पत्नी की मौत के बाद लाश को घर के अंदर दफनाया। आरडब्ल्यूए ने किया विरोध। तुलसी गौड़ ने कहा, पत्नी की इच्छा के मुताबिक ऐसा किया। कुछ लोगों का दावा, उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत पहले ही मरा हुआ बताया।
सहारनपुर हिंसा के बाद से फरार भीमसेना के संस्थापक चंद्रशेखर और उसके 3 साथियों पर 12-12 हजार का इनाम घोषित, सभी की तलाश जारी। कल चंद्रशेखर उर्फ रावण के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। 2 दिन पहले इसने प्रशासन को दी थी धमकी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस साथ साथ। इस मौके पर मुख्यमंत्री करेंगे वृक्षारोपण। नाथ परंपरा के अनुसार योगी आदित्यनाथ नहीं मनाते हैं अपना जन्मदिन, इसके लिए कोई तैयारी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इलाहाबाद में 14 विद्युत केंद्रों का किया लोकार्पण। अर्धकुंभ मेले की तैयारियों का भी लिया जाएगा। सीएम योगी के कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं का हंगामा। मुख्यमंत्री से मिलने से रोके जाने पर हुआ बवाल, पुलिस ने चलाई लाठियां। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने सड़क हादसे को देख रुकवाई अपनी गाड़ी। घायलों को काफिले की गाड़ी से भेजा अस्पताल। गाजियाबाद में शादी समारोह के पास आग लगने से मची अफरा तफरी। आतिशबाजी की वजह से हुआ हादसा। गोंडा में पुलिस वालों ने सेना के एक जवान का किया अपमान। आरोपी के मुताबिक कहा, कश्मीर में पत्थर खाते हैं, यहां भी खाओ। जमीन हड़पने और मारपीट की शिकायत करने थाने पहुंचा था जवान। जानकारी के बाद एसपी ने दिए जांच के आदेश। आरा में बारात के जश्न के दौरान फायरिंग में एक लड़की को लगी गोली। गंभीर हालत की वजह से उसे पटना रेफर किया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में सामने आई बदइंतजामी। एक शख्स को एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले पर ले जाना पड़ा बेटे का शव। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। कुमार विश्वास भी हुए शामिल। जयपुर में बीजेपी विधायक घनश्याम तिवारी का अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा। कहा, सीएम वसुंधरा 2000 करोड़ के सरकारी बंगले पर करना चाहती हैं कब्जा। विधायक घनश्याम तिवारी बोले, सीएम को ऐसा नहीं करने दूंगा। अगली बार उन्हें न दी जाए टिकट वितरण की जिम्मेदारी। मायावती और डालू के साथ मंच पर अखिलेश के आने पर सवाल पर मुलायम बोले, वही देंगे जानकारी। महाराष्ट्र में किसान आंदोलन का संकट गहराया। आज किसान संगठनों ने किया है राज्य बंद का ऐलान। महाराष्ट्र में नहीं कम हो रहा किसानों का गुस्सा। औरंगाबाद के पछोड़ गांव में किसान सड़क पर सब्जियां फेंकते नजर आए। कोल्हापुर में भी किसान संगठनों ने सड़क पर फेंकी फल और सब्जियां। विक्रेताओं को फूल देकर की गांधीगिरी। मध्य प्रदेश के सीहोर में किसानों का उग्र प्रदर्शन। पथराव में 10 पुलिसकर्मी घायल। केले से भरा ट्रक लूटा। उग्र प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार की गाड़ी में की तोड़फोड़। सीहोर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रतलाम में किसानों का हिंसक प्रदर्शन। 4 गाड़ियों को आग के हवाले किया। कई वाहनों में तोड़फोड़। पथराव में एसपी जख्मी। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। हवाई फायरिंग भी की। हत्या की कोशिश का केस दर्ज। मेरठ में शादी के नाम पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। एक आरोपी महिला की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के सिवनी में छात्रों पर भड़के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। कॉलेज प्रिंसिपल को हटाने के लिए था प्रदर्शन। आखिरी नेताओं में से है। हम लोग भी कई की चमड़ी चीख के यहाँ तक पहुंचे। हम कोई ऐसी फोकड़ में नहीं आए। हरदोई में 2 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में छात्राओं का शारीरिक शोषण। दोनों मामलों में केस दर्ज। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर सप्त क्रांति एक्सप्रेस के यात्रियों का हंगामा। बोगी में एसी काम नहीं करने के बाद बवाल। हरियाणा के झज्जर में 23 साल के युवक की हत्या। मां के सामने ही आरोपियों ने ले ली जान। 2 सगे भाइयों पर आरोप। दिल्ली के प्रताप नगर में जल संकट को लेकर सड़क पर उतरे लोग। स्थानीय विधायक और जल बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी। इटावा के फल मंडी में अचानक लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। 2 घंटों में पाया गया आग पर काबू। अब केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान। गंगा की सफाई में लगेंगे 10 साल। 3 चरणों में पूरा होगा काम। वाराणसी में यूपी के राज्यपाल राम नाईक गंगा आरती में हुए शामिल। कहा, मोदी के नेतृत्व में गंगा घाट में बहुत कुछ बदला। आगरा में 2 जून से लापता 9वीं की छात्र की लाश मिली। एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी। बिहार बोर्ड ने 2015 में गणेश को मैट्रिक का सर्टिफिकेट देने वाले संजय गांधी स्कूल की मान्यता रद्द की। संचालक और प्रिंसिपल की। बिहार के खड़िया में 20 लाख के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अगरतला से की जा रही थी तस्करी। गाड़ी भी बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। एक नक्सली मारा गया। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 में डीडीए के अपार्टमेंट में एक फ्लैट की छत गिरी। बाल बचे लोग। यूपी के बहराइच में ट्रक से टक्कर के बाद शोलों में तब्दील हुई कार। उसमें सवार 4 लोग बाल बचाए गए।
बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने एक शातिर को पकड़ा। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले वीडियो को लेकर कार्रवाई। गंगोत्री दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो गाड़ी, 12 लोग थे सवार, सभी की तलाश जारी। त्रिपुरा के धलाई में मूसलाधार बारिश से गहराया संकट, लैंडस्लाइड की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी। असम में नदी में उफान से मंडराया बाढ़ का खतरा, 4 जिलों में 28 गांवों पर संकट। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से परेशान हुए लोग, दिल्ली के पालम में दर्ज हुआ अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस। रविवार को यूपी में भी टूटा चढ़ते पारे का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा तापमान इलाहाबाद और बांदा में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में घर में घुसा तेंदुए का बच्चा पकड़ा गया, वन विभाग को मिली कामयाबी। जम्मू कश्मीर के रियासी में जंगल में करीब 50 हेक्टेयर में लगी आग, सलाल पावर प्रोजेक्ट से महज 1 किलोमीटर दूर है ये जगह। नैनीताल में नैनी झील को बचाने की मुहिम, लोगों ने निकाला मार्च। हल्द्वानी में स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने की अनूठी पहल, नगर निगम ने ई रिक्शा पर चिपकाए पोस्टर और स्टिकर। आज इसरो करेगा अपने सबसे ताकतवर रॉकेट MK3 का परीक्षण, 4 टन तक भार अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है ये रॉकेट। रविवार को हुए लंदन में आतंकी हमले में कुल 7 लोगों की मौत, 48 जख्मी, 3 हमलावर भी मारे गए। लंदन आतंकी हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली, पुलिस ने 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। लंदन में आतंकी हमले के बाद मृतकों को लोगों ने दी श्रद्धांजलि, अर्पित किए गए श्रद्धासुमन। हांगकांग में 1989 के आंदोलन को लेकर श्रद्धांजलि सभा, 1 लाख से ज्यादा लोग हुए शामिल। बांग्लादेश की ढाका में 3 आतंकवादी गिरफ्तार, तीनों प्रतिबंधित संगठन न्यू JMB के सदस्य। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट की मेकिंग का वीडियो हुआ रिलीज, सुहेल खान के साथ दिखी शानदार केमिस्ट्री। फिल्म में भी सलमान के सगे भाई बने हैं सुहेल, डायरेक्टर कबीर खान ने की एक्टिंग की तारीफ। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के रिलीज से पहले अक्षय कुमार ने दिया सफाई का संदेश, यूनिसेफ की रिपोर्ट का दिया हवाला। मैनेजमेंट कंपनी बदलने की खबर को कैटरीना ने बताया अफवाह, कहा आगे भी जुड़ी रहो। मेघना गुलजार की फिल्म में आलिया भट्ट के हीरो बनेंगे विकी कौशल, हरिंदर सिक्का की किताब पर आधारित होगी कहानी।